वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर कौमी सलामती और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत की। मुशीर कौमी सलामती ने इजलास में आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने दौरे चीन के दौरान चीनी क़यादत से मुलाकातें की और पाकिस्तान की जानिब से हम आसाइगी का पैगाम पहुंचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास। सरकारी और सफारती पासपोर्ट पर वीज़ा की शर्त ख़त्म करने समेत दीगर अहम फैसले हुए। इजलास में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ का तफसीली जायजा लिया। इजलास में 3 अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। बड़ा इक़दाम दोनों ममालिक के सफारती सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना का मुआहिदा है। मसनूई ज़हानत, डिजिटल मईशत में ताउन और मुश्तरका सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बाकायदा इत्तफ़ाक़ हुआ। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि शेख अब्दुल्ला बिन जायद के साथ वीज़ा से इस्तिस्ना के मुआहिदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी एतमाद, बरादराना ताल्लुकात, इदारा जाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का कास है। उन्होंने इस पेशरफ्त को पाकिस्तान और UAE के दरमियान गहरे सफारती, तिजारती, इक़्तिसादी रवाबित का मज़हर करार दिया। मुल्क भर में मानसून का आगाज हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों सड़कों पर पानी जमा, नाला लई में पानी की सतह बुलंद। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से ताहाल जारी है। गुजरात गुजरखान में बारिश, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बादलों का राज। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां साल मानसून सीजन में मामूल से 25% ज़ायद बारिशें बरसने के इम्कानात। पंजाब में बारिशों की शिद्दत तेज़ शदीद बारिशें होने के बाइस अर्बन फ्लडिंग के खदशात। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की। NDMA ने आज से 1 जुलाई तक मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी कर दी। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है अमरीकी हमले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट में बताया ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। रिपोर्ट अमरीकी महकमे दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की। अमरीकी हमलों के बाद जंगी नुकसान का इब्तिदाई तज्जिया किया। हफ्ते को अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बमबारी की, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात खत्म करने का दावा किया था। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा पैट हेगस ने अपने बयान में कहा ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस बडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिखा है। सदर ट्रंप को इसराइल ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। खत में बडी कार्टर ने लिखा दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े रियासती मुआविन को मोहलिक तरीन हथियारों के हुसूल से रोकने और इसराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली और तारीखी किरदार के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। इससे कबल पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश का खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेजा था। ईरान का कहना है हमने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। ईरानी मंदूब ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने ईरान पर बिलाश्तियाल हमले किए। उनका मज़ीद कहना था सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत गैर ज़रूरी है। ईरानी मंदूब का कहना है कि ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। IAEA को ईरान की सलामती का हामी होना चाहिए। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी ने ऐलान किया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा। ईरानी एटमी तवानाई
ایجنسی کے مطابق جوہری پروگرام کسی رکاوٹ کے بغیر دوبارہ شروع کریں گے۔ ہم یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایران اپنا جوہری پروگرام بحال کر رہا ہے۔ ایٹمی تنصیبات کی تعمیر نو ہو رہی ہے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا فردو نیوکلیئر سائٹ کی صرف داخلی و خارجی سرنگوں کو نقصان پہنچا۔ اپنے بیان میں کہا ایران پر حملے کے بعد تابکاری میں اضافے کی کوئی اطلاع نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا تینوں ایٹمی تنصیبات پر تابکاری کی سطح میں کسی اضافے کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران نے IAEA سے امریکی حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ایرانی جوہری پروگرام پر مذاکراتی عمل کی حمایت کرتے ہیں۔ مذاکرات سفارتکاری سے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسرائیل نے جوہری مذاکرات سبوتاژ کیے۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا اسرائیل نے ایران پر غیر قانونی حملے کیے۔ ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے۔ تنازع کے پرامن حل کے لیے کئی اجلاس کیے۔ پاکستان نے موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی۔ پاکستانی مندوب کا مزید کہنا تھا پاکستانی قیادت نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے کئی ممالک سے رابطے کیے۔ IAEA اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی جو نسلوں تک یاد رہے گی۔ نیتن یاہو نے اپنے خطاب میں کہا وجود کے لیے 2 خطروں ایٹمی اور میزائل منصوبے کو ختم کر دیا۔ ایران نے ایٹمی منصوبے کی دوبارہ کوشش کی تو ناکام بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا اسرائیل کو آج تک وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے بہتر کوئی دوست نہیں ملا۔ ہم حماس کو شکست دیں گے اور غزہ سے زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو واپس لائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی ملاقات میں بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے وفد کی جانب سے حالیہ بھارتی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے اور امریکہ، برطانیہ، یورپ کی کامیاب سفارتی دورے پر بلاول بھٹو سمیت وفد کے دیگر ارکان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی بھرپور بہترین ترجمانی پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا اور کامیاب ہو کر لوٹے۔ شہباز شریف نے مزید کہا بلاول بھٹو نے نہایت بیان کیا، سندھ طاس معاہدے تک کے واقعات کو صحیح تناظر اور احسن انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں کہا پاکستان مشرق وسطیٰ میں تیزی سے ابھرتی صورتحال پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور OIC سمیت تمام سفارتی فورمز پر ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے تمام فریقوں سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی پاسداری پر زور دیا۔ ایرانی صدر پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے پر پاکستان کے تعمیری کردار کا اعتراف کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشکل ترین وقت میں امت کے درمیان اتحاد کی اہمیت اور آپس میں رابطے پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے معاشرے کے تمام طبقات سے محرم الحرام میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی یقینی بنانے کی اپیل کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے زیر صدارت محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد DIG اسلام آباد نے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کا حکم دیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا سیف سٹی میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا۔ مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے درجاتی حصار ہوں گے۔ جامع ٹریفک پلان، تمام امام بارگاہوں، مجالس، جلوسوں کے مقامات کی جیو ٹیگنگ مکمل کر لی گئی۔ اشتعال انگیز مواد کے خلاف زیرو ٹالرنس، سوشل میڈیا کی کڑی مانیٹرنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا جلوسوں مجالس کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کے کھانے پینے کے انتظامات کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ اہلکاروں کی شفٹ میں تعیناتی کی جائے تاکہ انہیں آرام کا وقت میسر ہو۔ اور محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے قریبی رابطہ رکھا جائے۔ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ADC DIGs، تمام SPs اور اسسٹنٹ کمشنرز نے اجلاس میں شرکت کی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरीम नवाज ने बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुबारकबाद दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अवामी फलाही बजट पेश करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा, बजट में तालीम सेहत डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम है। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद, गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाए। मुस्लिम लीग नून अवाम की जमात है, सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, तलबा को लैपटॉप और हुनरहार स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं हक अदा कर रहे हैं। मेरी पूरी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर है। एक साल में अवाम की भरपूर खिदमत की बेहतरीन काविश की है। इस साल भी कोशिश जारी रहेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, वज़ीर आला ने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए। मरीम नवाज ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही इक़दामात के लिए कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिवायत को उम्दगी से आगे बढ़ाया। लाहौर हाई कोर्ट ने नज़रबंदी से मुतालिक अहम आइनी और कानूनी मामले पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने नज़रबंदी के कानून को बहाल कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जारी किया, जो मजमूई तौर पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया, अदालत ने दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद करते हुए नज़रबंदी के कानून को बहाल किया। अदालत के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ज़ैनब उमैर ने नज़रबंदी से मुतालिक मुतादिद कानूनी तजावीज़ पेश की। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, नज़रबंदी के कानून को शफाफ, मुनसिफाना, काबिल एहतसाब बनाया जाए। ऐसे कानून में अपील का वाज़ेह हक़ मौजूद होना चाहिए ताकि मुतासरा फ़रीक़ अदालत से रुजू कर सके। अदालत ने फैसले में अहम तजवीज़ का जिक्र किया कि नज़रबंदी के कानून के गलत इस्तेमाल पर सख्त सज़ाएँ और भारी जुर्माने आयद किए जाएँ ताकि इस कानून को सियासी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इससे कबल नज़रबंदी के कानून को मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दिया। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बुनियादी टैरिफ में कमी का ऐलान। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 34 पैसे फी यूनिट तजवीज़ किया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 है। सार्फिन के लिए बिजली बुनियादी टैरिफ का हातमी ऐलान वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। नेपरा ने आइंदा माली साल के लिए बिजली तकसीम कार कंपनियों की रेवेन्यू ज़रूरियात के लिए 3,520 अरब रुपए की मंजूरी दी। वजीराबाद में जीटी रोड पर अफसोसनाक वाकया, ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मार दी। 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, एक खातून जख्मी। हुकाम का कहना है, जाँ बहक होने वालों में 22 साला दानिश, 20 साला कोमल, 4 साला अब्दुल वहाब, 2 साला बच्ची शामिल है। मोटरसाइकिल सवार फैमिली गुजरांवाला से गुजरात जा रही थी। इलाजो जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पारा चनार के इलाके अपर गुरम में बारूदी सुरंग का धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीपीओ पारा चनार के मुताबिक मुतासर अफराद लकड़ी लाने के लिए पहाड़ की जानिब जा रहे थे कि रास्ते में मौजूद बारूदी सुरंग फटने से वो इसकी जद में आ गए। वाकई की मज़ीद तहकीकात जारी। सियालकोट संबड़ियाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन की कार्रवाई, कत्ल के मुकदमे में मुलविस 2 मुल्जिमान की बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश नाकाम। देखते हैं मोहम्मद इरफान में की रिपोर्ट। सियालकोट समड़ियाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, कत्ल के मुकदमा में मुलविस 2 मुल्जिमान की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम कर दी। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त जमशेद अशरफ और फैज जमशेद के नाम से हुई। मुल्जिमान ने फ़्लाइट नंबर G9533 के ज़रिए बैरून मुल्क फरार की कोशिश की थी। मुल्जिमान थाना टांडा ज़िला गुजरात को कत्ल के मुकदमे में मतलूब थे। मुल्जिमान के खिलाफ 2 दिन कबल ही मुकदमा दर्ज हुआ था। मुल्जिमान को थाना टांडा गुजरात की जानिब से इत्तला मिलने पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को वेटिंग लॉन्च से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुतल्लिका पुलिस अहकाम के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़ समड़ियाल। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनीशात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन। कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। 17 करोड़ 92 लाख रुपए से जायद मालियत के 292 किलोग्राम मनीशात बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादी मनीशात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज।
सराय मुगल के नवाही गांव चक 41 खड्डियां के मोहम्मद शाबान ने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी शिकागो में 95% नंबर हासिल करके स्कॉलरशिप हासिल की। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान ने तालिब इल्म की हौसला अफजाई करते हुए बकिया तालीमी अखराजात $3000 अपनी जेब से अदा करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हसीब आबिद हुंजरा से। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सराय मुगल वही इलाका है, खुदियाँ चक 41, जहाँ के बहुत ही होनहार तालिब इल्म है मोहम्मद शबान अंजम। उसने पाकिस्तान में अपनी पूरी तालीम हासिल की और स्कॉलरशिप हासिल की है। और इस दफ़ा शबान को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के नए दाखिले के लिए मुंतखब किया और 95% स्कॉलरशिप से भी नवाजा है। तालिब इल्म सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के भाई हल्के खुदियाँ चक 41 से तल्लक है। राना सिकंदर हयात खान ने होनहार तालिब इल्म मोहम्मद शबान अंजम को टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दाखिले और 95% स्कॉलरशिप हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और बकिया 5% की अदायगी का वादा किया है, ताकि तालिब इल्म के ख्वाबों की मुकम्मल तमील हो सके और अपनी तालीम मुकम्मल करके इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सके। जी बहुत शुक्रिया हसीब। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि मुल्क की फ़िज़ाई हदूद ताहाल बंद है, इन्हें दोबारा खोलने के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में फ़िज़ाई पाबंदियाँ बरकरार रखी गईं। आलमी परवाज़ों पर नज़र रखने वाले इदारे फ्लाइट रडार 24 ने दावा किया कि ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद दोबारा खोल दी है। कुछ बैनुल-अक़वामी परवाज़ें वहाँ से गुजर रही हैं। ईरानी हुकाम ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि फ़्लाइट डाटा में तकनीकी गलती हो सकती है। फ़िलहाल फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल बंद है। गजा के इलाके खान यूनुस में हमास के हमले में प्लाटून कमांडर समेत 7 सहूनी हलाक। झड़प में एक इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली मीडिया ने बताया कि 7 फौजी खान यूनुस शहर में इस वक्त मारे गए जब इनकी गाड़ी के नीचे नस्ब धमाका खेज मवाद फट गया, जिसके नतीजे में गाड़ी में आग लग गई। इसराइली फौज के एदाद शुमार के मुताबिक जून के आगाज से अब तक गजा में लड़ाई के दौरान 19 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मलेशिया में जारी दूसरी एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी कोरियन पेयर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तानी खिलाड़ी नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी ने जांग मन रियो और जायजुन यू की जोड़ी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मुकाबला मेजबान मलेशिया से होगा। इससे कबल अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को शिकस्त दी थी। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिद अल हराम में ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी और तब्दीली का अमल ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत में गवर्नर मक्का मुकर्रमा की सरबराही में अंजाम दिया जाएगा, जिसमें मस्जिद अल हराम के आइमा कराम, कस्बा फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुकाम, ख़ुसूसी टीम शरीक होगी। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी का अमल इंतहाई महारत से किया जाता है, जिसमें 200 से ज़ायद माहिर कारीगर और फ़नकार शरीक होते हैं। कस्बा फैक्ट्री में 11 माह की मुसलसल मेहनत से तैयार किया गया नया ग़िलाफ़ मजमूई तौर पर 1414 किलोग्राम वज़नी है। ग़िलाफ़ में 1000 किलोग्राम खालिस सिल्क इस्तेमाल किया, जबकि इस पर 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी से तैयार करदा धागों से कुरानी आयात की कशीदाकारी की। नया ग़िलाफ़ 4 बड़े टुकड़ों के साथ दरमियाने और छोटे 47 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तक़रीब का आगाज़ नमाज असर के बाद पुराने ग़िलाफ़ के सुनहरी हिस्सों को एहतियात से हटाने से होगा, जबकि मुकम्मल तौर पर नया ग़िलाफ़ नमाज इशा के बाद काबा शरीफ पर चढ़ाया जाएगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTV।